हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है व्रत से संबंधित प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम 1 में 4 प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। आज मैं कुछ मिक्सचर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। एक्सरसाइज आपकी अध्याय और अच्छे से मजबूत हो जाए, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं यहाँ पर प्रश्न रख रहा हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न में लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि एंगल DBC बराबर 60 डिग्री और एंगल BAC बराबर 40 डिग्री हो तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ एक प्रश्न को लिख रखा है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पिछली वीडियो की तरह मैंने यहाँ पर भी 4 प्रमेयों को लिख रखा है जो प्रमेय बार बार यूज होती हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज मानिए ये मैंने एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, नाम डाल दे रहा हूं ABC और D। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका P बिंदु लिखा है। एंगल DBC यानी 60 है। ये कितना है? 60 है। और एंगल BAC यानी ये वाला 40 है। तो एंगल BCD का मान ज्ञात करो। इसका मान पूछ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। BCD यानी ये पूरा पूछ रहे हैं, एंगल BCD का मान बताओ। आई देखिए, मैंने पिछली वीडियो में मैंने 4 प्रमेय क्लियर करी थी। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से तैयार होता है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब देखिए यहाँ पर एंगल BCD बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक, अब एंगल देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एंगल DB और C कितना है? 60। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ DBC 60। देख रहे हो आप? समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये। एंगल DBC कितना है? 60। अच्छा ठीक है, मैंने ये DBC बराबर 60 कर दिया। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा होगा क्या DAC कितना होगा? DAC कितना होगा? एंगल DAC ये वाला कितना होगा? आप समझ रहे हैं? देखिए यहां पर मैंने ये 60 है और ये कितना होगा? अब देखिए यहां पर ये भी कितना होगा? 60 होगा। क्यों होगा? यहां पर हमारी सेकंड वाली प्रमेय यूज हो रही है। उसका नाम क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में आपस में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रयोग प्रमेय
सेकेंड। ठीक है, प्रयोग प्रमेय सेकेंड। अब ये टोटल कितना हो गया, एंगल डी ए बी कितना हो गया 60 प्लस 40 टोटल 100। एंगल डी ए बी बराबर 100 हो गया। अब देखो चक्री चतुर्भुज हमारा बन रहा है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये टोटल एक कितना हो गया 100 हो गया। इसके सामने ये वाला एंगल है डी, तो मैं लिख रहा हूं एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आप, टोटल डी ए बी हमारा कितना है 100। यहां मैंने कौन सी प्रयोग करी है, मैं लिख रहा हूं थ्योरम फोर्थ। ठीक है, यूज थ्योरम फोर्थ। 100 प्लस एंगल डी सी बी बराबर 180, तो एंगल डी सी बी का मान कितना हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80, यानी एंगल डी सी बी कितना आएगा, बी सी डी बोल सकते हैं या डी सी बी बोल सकते हैं, जो भी है डी सी बी बोल रहा हूँ क्योंकि जो बीच में आता है वही एंगल होता है। ये आ गया एंगल बी सी डी, एक ही बात है, ये आपका आ गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। एंगल बी डी सी तथा एंगल ए बी सी, एंगल बी डी सी और एंगल बी ई सी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एंगल बीडीसी और बीईसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में एक एक प्रमेय को यूज किया था, यहां पर जो यूज कर रहे हैं हम वो दो दो प्रमेय का यूज कर रहे हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी एक वृत्त है जिसमें मैंने यहाँ आकृति नहीं लिखा है, प्रश्नों में वैसे आता है दी हुई आकृति में एक त्रिभुज एबीसी है, तो आकृति में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये है, ये हो गया ए बी और सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। बी डी सी ये एक इन्होंने और बना दिया। ठीक है भाई, कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं, इन्होंने सिर्फ ये आकृति हमें दे रखी है, यहां पर इन्होंने लिखा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बस ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बोला है। ठीक है, अब बात यहां पर समबाहु त्रिभुज की होती है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समबाहु, यानी इसका प्रत्येक कोण कितना का होता है 60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, समबाहु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक भुजा बराबर बराबर होती है। कोण आपका होता है 60 डिग्री। अब आप सपोज मानिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी समबाहु त्रिभुज इन्होंने बोल प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कोण कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी 60 अंश का है। ठीक है, अब यहां पर मेरी दूसरी प्रमेय लगती है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 60, तो ये वाला कितने का 60 का, बोलो हाँ। एंगल बी ए सी,
एंगल बी ए सी बराबर 60 बराबर एंगल बी डी सी। समझ में आई बात। अब देखिए ये हमसे पूछ रहे हैं ये वाला कितने का होगा, ये वाला एंगल बी ई सी कितने का होगा। तो देखिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने का होता है, 180 का। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, इसके सामने का ये कोण है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180। यहाँ लिख सकते हैं यूज्ड थ्योरम 4। ठीक है। अब देखिए यहां पर बी ए सी हमारा 60 है, एंगल बी ई सी बराबर 180, एंगल बी ई सी बराबर 180 माइनस 60, ये हो गया आपका 120। एंगल बी ई सी बराबर 120 हो गया आपका। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम और सरल हो सके। चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, एंगल सी ओ बी बराबर 40। तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं यह क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां ट्राइंगल एक सर्किल खींच रहा हूं। ये वृत्त का केंद्र है, ये हो गया आपका ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी ये आपका ओ पॉइंट हो गया। लिखते हैं सी ओ बी यानी 40 है, ये आपका कितना है 40 बोल रहे हैं ये। ठीक है, अब कहते क्या है सी ए बी का उत्तर निकालो, इसका निकालो आप, बताइए सी ए बी का मान बता दीजिए कितना होगा। चलिए सी ए बी का मान हमसे ये पूछ रहे हैं, तो देखो ये क्वेश्चन होता कैसे है। अगर आपके समझ में आ रहा हो मेरा ये क्वेश्चन, अगर आपके समझ में आ रहा हो, देखिए सॉल्यूशन। देखिए यहां पर 40 है, ओ ए ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के। ठीक है, और बराबर है ओ सी। क्यों कर की बराबर, ओ ए बराबर है ओ बी और ओ सी क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए कोई भी चीज कोई भी कंडीशन यहां लगती है तो कोई रीजन होता है तब बराबर होती हैं। ठीक है, ये बराबर है। अब एंगल ए ओ बी कितना है, ए ओ बी यानी एक सीधी रेखा पर एक कोण बन रहा है 180 होता है, 180 में से 40 को निकालो कितना बचा, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, ए ओ सी बराबर 180 माइनस 40, ये हो गया आपका 140। ठीक है, अब ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, आपस में बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है सर्किल की रेडियशन है। तो ओ ए बराबर ओ सी यानी इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण कैसा होगा, आपस में बराबर। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया एंगल ए माना, एंगल ए धन एंगल सी, सॉरी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बराबर, बराबर एक्स, मैंने ये मान लिया एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एक्स। तो एंगल ए धन एंगल सी, ठीक है, धन एंगल, यहां वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं जिससे आपका क्लियर हो जाए एकदम, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी बराबर 180। ठीक है,
AOC हमारा है 140, OCA है हमारा x, ये भी x बराबर 180। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया आपका 140 प्लस 2x बराबर 180। ये हो गया 2x बराबर 180 माइनस 140। यह आ गया आपका 40 डिग्री। तो x बराबर 40/2 यानी x बराबर 20, यानी एंगल C, एंगल A की वैल्यू हमारी 20 आ गई, यानी एंगल CAB का मान हो गया 20 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल भी आप प्रॉब्लम ना लें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपकी प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आप इनको बराबर लगाते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। मात्र 4 प्रमेय से की मदद से हो जाएंगे ढेर सारे प्रश्न हल। क्वेश्चन नंबर 4, रेखाखंड AC एक वृत्त का व्यास है। रेखाखंड AC एक वृत्त का व्यास है। एंगल BDC की माप 115 डिग्री। तो एंगल ACB का मान ज्ञात करो। रेखाखंड AC एक वृत्त का व्यास है, एंगल BDC की माप 115 डिग्री। तो एंगल ACB की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर यहां पर AC एक वृत्त का व्यास है, AC ये O है। ठीक है, एंगल BDC BDC ये हो गया आपका। यहां पर एंगल BDC की मान जो दे रखा है हमें 115 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए एंगल ACB का मान पूछ रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं x। प्रश्न को समझने की कोशिश करना कि प्रश्न की डिजाइन कैसी है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या गम है वाइस, यानी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये शा ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक चक्री चतुर्भुज बनेगा, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो यहां एंगल D के सामने का एंगल कौन सा, एंगल A। तो यहां लिख रहा हूं एंगल BDC प्लस एंगल BDC एंगल BAC।
बराबर 180, यानी एंगल डी धन एंगल ए, इसके सामने का एक कोण ये कैसा होगा 180। क्यों? यूज्ड थ्योरम 4, ठीक है। 115 डिग्री में लिख रहा हूं यहां पे, एंगल बी ए सी बराबर 180, एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 115, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये बचे 7 में से 1 गए 6, 65 डिग्री। एंगल बी ए सी हो गया 65, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई 65। अब देखिए ए सी हमारा क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ए सी क्या है, एक वृत्त का व्यास। तो एंगल बी क्या है, यहां पर कौन सी प्रमेय लग रही है, यहां पर यूज हो रही है, यहां मैं एक लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए यहां पर जो एंगल बी है, एंगल बी, ये देखिए एक ये व्यास है, आधा वृत्त में कुछ नहीं है, सिर्फ आधे वृत्त में काम हो रहा है, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी एंगल बी क्या है 90 डिग्री। यहां लिख दे रहा हूं एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यूज्ड थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 और ये कितना है 65। यहां लिख रहा हूं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी बराबर 180। तो ए बी सी हमारा हो गया 90, एंगल बी सी ए को मैं बी सी ए ही लिख रहा हूं, और सी ए बी हमारा कितना आया है, सी ए बी या बी ए सी 65 बराबर 180। ये हो गया एंगल बी सी ए बराबर, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 155, यानी 180 माइनस 155, मैं इसको निकालूंगा तो ये बचेंगे 5। ये आ गया एंगल बी सी ए का मान आ गया आपका 25 डिग्री। यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल बी सी ए बराबर 25 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ पर 4 प्रमेय की है सेकंड वॉल्यूम में, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है इन प्रमेय से और भी कोई समस्या है तो अपने विकिपीडिया चैनल पर आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम आगे के आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद।